अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू एक्सपर्ट अकेडमी। लास्ट टाइम हमने कंपाउंड को स्टडी किया था, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आज हम मिक्सचर को स्टडी करते हैं। सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन देखते हैं। ठीक है, मिक्सर बनता है जब एक या एक से ज़्यादा कंपाउंड आपस में कंबाइन होते हैं। ठीक है, तो इसकी डेफिनेशन क्या होगी? कम्बिनेशन ऑफ मोर देन वन कंपाउंड। ठीक है, सबसे पहले एक बात ये कि इसमें जो हम कंपाउंड्स ले रहे हैं, जिनको कंबाइन कर रहे हैं, जो उनकी रेशियो है वो फिक्स नहीं होती। ठीक है, जैसे हमने कंपाउंड में पढ़ा था लास्ट टाइम कि जो हमने एलिमेंट्स को कंबाइन करना है वो डिफरेंट और सेम तो हो सकते हैं, लेकिन उनमें जो उनके फिक्स रेशियो बाय मास है कंपाउंड्स की, वो क्या होनी चाहिए? सेम होनी चाहिए, देन ही हमारे पास कंपाउंड बनेगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पे ऐसी कोई भी कंडीशन नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे जो इनकी मास रेशियो है वो फिक्स नहीं होती। ठीक है, उस समय अगर हम इसकी एग्जांपल्स की बात कर लें, ठीक है, उसमें क्या आ जाएगा आपके पास? एयर, कोका कोला। ठीक है, ये भी डिफरेंट एलिमेंट्स के कॉम्बिनेशन से आपसे बनती है। ठीक है, टी है, ठीक, और ठीक है, ये सारी क्या हैं? मिक्सचर की एग्जांपल्स हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम इसकी टाइप्स की बात करते हैं। हेटेरोजेनियस मिक्सचर और होमोजेनियस मिक्सचर। ठीक है, होमोजेनियस मिक्सचर है, ये नेम से ही है। ठीक है, ये देखिए होमोमीन होता है सेम। ठीक है, इसका मतलब है कि जो ये वाला मिक्सचर है, इसमें जो कंपोजिशन क्या होगी एलिमेंट्स की? सेम होगी। ठीक है, सेम कंपोजिशन। और हेट्रो डिफरेंट होता है। ठीक है, इसका मतलब यहाँ पे जो एलिमेंट्स की आपके पास कंपोजिशन होगी वो क्या होगी? डिफरेंट कंपोजिशन होगी। ठीक है, अब अगर हम इसकी एग्जांपल की बात करें, ठीक है, तो होमोजेनियस में आ जाता है आइसक्रीम। ठीक है, अब अगर आपके पास आइसक्रीम है, आप उसको स्टार्ट से ले लें या सेंटर से खाना स्टार्ट कर दें या लास्ट से, तो उसमें जो फ्लेवर है, जो उसमें मिठास है या वो ठंडी है, वो एक ही फ्लेवर देगी स्टार्ट से लेके लास्ट तक। इसका मतलब उसमें जो कंपोजिशन उसकी क्या है? सेम। ठीक है, और दूसरी इसकी एग्जांपल है एयर। ठीक है, एयर में अगर आप तो सिर्फ एक ही एलिमेंट उठा लें, ऑक्सीजन, आई थिंक ये हमने पहले भी स्टडी किया हुआ है। अगर हम इसकी परसेंटेज देखें, ये कहीं पे भी जाके देख लेंगे 21% ही रहेगी। ठीक है, तो ये होमोजेनियस मिक्सचर की एग्जांपल्स आ गई हैं। अगर हम हेटेरोजेनियस मिक्सचर की बात करें, तो ये हम सॉइल की बात करते हैं। ठीक है, डिफरेंट रीजन में जो सॉइल होता है उसका कलर डिफरेंट होता है। ठीक है, और दूसरा इसमें वुड आ गई। ठीक है, सैलिड आ गया। ठीक है, तो इनकी जो कंपोजिशन है वो डिफरेंट होती रहती है। नेक्स्ट हम कंपाउंड और मिक्सचर में डिफरेंस देखते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट आपने डिफरेंस में इसकी डेफिनेशन लिखनी है। ठीक है, डेफिनेशन मैंने आपको बताया है कि जो कंपाउंड है वो कॉम्बिनेशन ऑफ एटम्स से बनता है। ठीक है, और वो जो एटम्स हैं वो सेम भी हो सकते हैं एलिमेंट्स। ठीक है, और वो डिफरेंट भी हो सकते हैं। ठीक है, और सेम इसी तरह आपने मिक्सचर की पहले डेफिनेशन लिखनी है कि ये मोर देन वन कंपाउंड के कंबाइन होने से मिक्सचर हमारे पास बनता है। ठीक है, दूसरा मैंने आपको यहाँ पे हमने एक बात ये भी लिखी थी कि जो कंपाउंड्स होते हैं उनके क्या होता है? फिक्स रेशियो बाय मास होता है। ठीक है, तो यहाँ पे दूसरा डिफरेंस क्या बनेगा कि यहाँ पे जो हमारे पास रेशियो होती है वो फिक्स नहीं होती। ठीक है, थर्ड आप यहाँ पे बताएंगे इसकी टाइप्स होती हैं। ठीक है, कितनी टाइप्स हैं? 2 टाइप्स हैं। ठीक है, आप इनके नेम भी लिख सकते हैं। यहाँ पे भी बताएंगे कि जो मिक्सचर है ये, इसकी भी 2 टाइप्स है, एक होमोजेनियस है हमारे पास और दूसरा हेट्रोजीनियस है। ठीक है, कंपाउंड में हमारे पास आयनिक कंपाउंड्स होते हैं और कोवलेंट कंपाउंड्स होते हैं। ठीक है, अगर हम इनके बात करें मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट की, तो जो कंपाउंड्स होते हैं, जो उनके मेल्टिंग पॉइंट्स और जो बॉइलिंग पॉइंट्स होते हैं वो शार्प होते हैं। ठीक है, जबकि जो मिक्सर है इनके अगर हम मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट की बात करें तो ये इतने शार्प नहीं होते, क्योंकि जो इनमें रेशियो होती है उन एलिमेंट्स की वो इतनी फिक्स नहीं होती। यहाँ पे फिक्स होती है, इस वजह से इनके जो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट है वो शार्प होते हैं। ठीक है, दूसरा जो हम कंपाउंड है उनको हम केमिकल फार्मूला से डिनोट करते हैं। ठीक है, केमिकल
फार्मूला से, ठीक है। जबकि मिक्सचर के लिए हम कोई भी केमिकल फार्मूला इस्तेमाल नहीं करते, ठीक है। तो ये चंद एक बातें हैं जिनको आपने अपनी वर्डिंग में लिख देना है।